हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इस वीडियो सीरीज में हम लोग साइंस के जो फैक्ट्स होते हैं, जो जनरल साइंस के फैक्ट्स हैं, सभी एग्जाम्स में ये काफ़ी मेजर पोर्शन रहता है इसका। और अगर साइंस के आप फैक्ट डायरेक्ट आप इसको रिमेंबर कर लिए तो ये क्वेश्चन में ज़्यादा इसमें और दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस वीडियो सीरीज में साइंस फैक्ट्स लाए हैं, ये करीबन 700 फैक्ट्स हैं। और ये सभी एग्ज़ाम्स जैसे कि एसएससी, सीजीएल, रेलवे, बैंकिंग, इंश्योरेंस, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स होते हैं, जो यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, सीजी पीसीएस, सबके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं आपको फैक्ट बताऊंगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इसमें कुछ जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनको भी लिया गया है, और भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 2016 के लिए वो भी हैं। तो पहला फैक्ट है कि जिंक इज नॉट प्रेजेंट इन ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज में जिंक प्रेजेंट नहीं होता है, ब्रॉन्ज में होता है कॉपर प्लस टिन। सेकेंड इज डायनामाइट वॉज इन्वेंटेड बाई नोबेल। ये एल्फ्रेड नोबेल थे, इन्होंने डायनामाइट का इन्वेंशन किया था। इन्हीं के नाम पे जो नोबेल प्राइज 10 दिसंबर को हर साल देते हैं, 6 कैटेगरीज में। इसके लिए भी वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। ट्रिक भी एक बना रखी है वीडियो में कि जितने भी इंडियंस को नोबेल प्राइज मिला है। थर्ड इज पीरियोडिक टेबल मेंडलेव ने दी थी। फिर रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। आयरन को गैल्वेनाइज करते हैं जिंक के साथ, और ये गैल्वेनाइज इसलिए करते हैं कि उसमें रस्टिंग मत लगे। रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए गैल्वेनाइजेशन किया जाता है जिंक के साथ। जो नॉन स्टिक किचनवेयर होते हैं उनमें टेफ्लॉन लगा देते हैं, ये उनको नॉन स्टिकी बना देता है। गोबर गैस में मेनली मीथेन होती है, याद रखिएगा इसको। ये जो चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट होता है विनेगर का, वो एसिटिक एसिड होता है। ये जो विनेगर या सिरका बोलते हैं जिसको, जो घरों में अचार बनाने के लिए, पिकल के लिए जो यूज़ होता है, उसमें एसिटिक एसिड होता है। एक फैक्ट और है इसमें कि इसको जो पिकल होता है उसको मेटल के जार में नहीं रखते हैं, क्योंकि ये एसिटिक एसिड मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर लेता है। तो जनरली आपने देखा होगा जो अचार होता है वो कांच के ग्लास में रखा जाता है या कांच के जार में रखा जाता है। फिर ये है फाइबर है जो लीस्ट प्रोन टू कैच फायर है, ये कॉटन है। ये इतनी जल्दी आग नहीं पकड़ता है, लीस्ट प्रोन होता है ये। सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इन्वॉल्व डिहाइड्रेशन प्रोसेस। केमिकल नेम ये NaOH का है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हीलियम गैस को फिल करते हैं बैलून में, जिस और क्योंकि ये लाइटर देन एयर होती है इसीलिए वो बैलून ऊपर जाता है। डेंसिटी डिफरेंस की वजह से एयर ज़्यादा डेंस है तो नीचे रहेगी। ये आपने देखा होगा जनरली जो बच्चे खेलते हैं, जो गुब्बारा जो उड़ता रहता है। फिर ये कि इक्विवेलेंट जो कंडक्टेंस होता है इलेक्ट्रोलाइट का, अगर उसको डाइल्यूट करेंगे तो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द इलेक्ट्रोलाइट। कॉटन फाइबर सेलुलोज से बनता है। प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म विटामिन B2 के द्वारा होता है। फिर पहला इंसेक्टिसाइड जो इंडिया में प्रोड्यूस हुआ है वो है DDT। पीजो डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट ये क्वार्ट्ज एग्जिबिट करता है। आइसोटोप का मतलब होता है कि सेम एटॉमिक नंबर वाले दो एलिमेंट्स या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स, जैसे 1H1, 1H2, 1H3। तो तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, इसलिए तीनों आइसोटोप होंगे। ये आइसोटोप और आइसोबार के बारे में केमिस्ट्री के जो कॉन्सेप्ट वीडियो है उसमें मैं बता चुका हूँ। सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कॉस्टिक बोलते हैं। फिर ये ऑल जितने भी ओर्स होते हैं वो मिनरल्स होते हैं। ये रॉटन फिश की स्मेल का जो कलरलेस गैस होती है वो PH3 होती है। फंजीसाइड ये जो बॉडी एक्स मिक्सचर होता है, इसमें बोरिक एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। फिर ये सब्सटेंस जो हाई वोल्टेज इंसुलेटर के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है वो है सिलिकॉन। सिलिकॉन को यूज़ करते हैं हाई वोल्टेज इंसुलेटर की मैन्युफैक्चरिंग में। टोबैको यानी तंबाकू को प्रिजर्व करते हैं ड्राइंग करके ग्लिसरॉल में। फिर ये जो बेसिक सॉल्ट है ये COHNO3 है। नेचुरल रबर ये एक पॉलीमर है आइसोप्रीन का। तो आइसोमर इसकी मोनोमर यूनिट है, याद रखिएगा इसको। एडिपिक एसिड को ब्यूटेन डायोक्स एसिड कहते हैं।
कार्बोरंडम, ये SiC है, सिलिकॉन कार्बोराइड को कार्बोरंडम बोलते हैं। ये दो जो हैं ये आइसोटोन है, ये इसमें 40 जो मास नंबर है वो सेम है। इप्सम सॉल्ट MgSO4.7H2O को बोलते हैं। ट्राई नाइट्रोटोलून ये एक्सप्लोजिव है। ये नंबर ऑफ आयंस जो प्रोड्यूस होते हैं ये K4FeCN6 से, वो एक्वस सॉल्यूशन में 5 हैं, 5 नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस होते हैं। ये फॉर्मूला जो जिससे कि किसी भी किसी भी क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मैक्सिमम हो सकते हैं उसको कैलकुलेट करते हैं। ये 2n² है, ये 2n2 नहीं है, 2n² है, 2n⁻² है ये। मिसिटिलीन को ट्राई मिथिल बेंजीन बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को का फॉर्मूला है CaSO4.H2O। फिर ये एक वाइट पाउडर होता है जो इनसॉल्युबल होता है वाटर में, ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और ये वाइट पाउडर है एक्चुअली ये सिल्वर क्लोराइड का। तो सिल्वर जो क्लोराइड होता है AgCl, ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है और ये डिसॉल्व हो जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। मास नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जनरली जो घरों में फ्रिज होते हैं उनमें एक जो रेफ्रिजरेंट यूज होता है उसको बोलते हैं फ्रियोन। सोडियम थायोसल्फेट को फोटोग्राफी में यूज करते हैं। इसका मेन रोल होता है क्योंकि इसमें रिडक्शन होता है, इज ड्यू टू रिडक्शन। याद रखिएगा, एक और मैंने बताया था आपको उस केमिस्ट्री के जो कॉन्सेप्ट और जो फैक्ट वाले वीडियो में, MCQs वाले वीडियो में, कि AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड को भी फोटोग्राफी में यूज करते हैं और AgI को आर्टिफिशियल रेनिंग में यूज करते हैं, उसको भी याद रखिएगा। फिर ये बोरेक्स, जो नेचर में बोरेक्स अकर करता है एज अ टिंकल। पेट्रोलियम में जितने भी जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो जनरली वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, मतलब वो बेंजीन के बाय प्रोडक्ट होते हैं, बेंजीन उसमें होता है मतलब। फिर भोपाल गैस जो ट्रेजेडी हुई थी 1984 में, 2 दिसंबर, ये हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से। ये यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से ये मिथाइल आइसोसाइनेट ये लीक हो गई थी। ब्लड का पीएच होता है 7.4, मतलब ये स्लाइटली बेसिक होता है। देखिए 0 से लेके 7 तक अगर किसी भी एलिमेंट का पीएच है तो वो एसिडिक होगा, और 7 से लेके 14 तक है तो बेसिक होगा। तो ब्लड इज स्लाइटली बेसिक। जो ब्लू कलर होता है वाटर का, जो ओशन में या सी में, वो स्कैटरिंग की वजह से होता है। स्कैटरिंग हो जाती है ब्लू लाइट की वाटर मॉलिक्यूल के द्वारा। विनेगर में एसिड प्रेजेंट होता है, मैंने बताया अभी, इथेनोइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड। लेड स्टोरेज, जब बैटरी डिस्चार्ज होती है इसका मतलब होता है कि H2SO4 जो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड है वो कंज्यूम हो गया है। कंबस्शन केमिकली डिकम्पोजिशन होता है। सिनेमिक एसिड को प्रिपेयर करते हैं पर्किंस रिएक्शन से। नंबर ऑफ जो आइसोमर्स होते हैं ये एरोमेटिक कंपाउंड में विद फॉर्मूला C8H10, ये दो हो सकते हैं आइसोमर। देखिए एरोमेटिक कंपाउंड में, जन एरोमेटिक का मतलब होता है कि उसमें बेंजीन जरूर होगा, फिर उसके अलावा और भी कोई ग्रुप जुड़ा होगा, जैसे मिथाइल, इथाइल या प्रोपाइल, और भी कितने भी उसके जो आइसो मतलब उसमें कोई भी मॉलिक्यूल जोड़ के तो उसके प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। C8H10 को अगर आप वैसे स्ट्रक्चरली बनाएंगे तो इसके दो आइसोटोप हो सकते हैं सिर्फ। ये मेसिटिलीन होता है ट्राई मेथिल बेंजीन। फिर बेंजल डिहाइड को अगर आप क्लोरीन से ट्रीट करेंगे तो ये देगा ये पी क्लोरोबेंजल डिहाइड। सैलिसिलिक एसिड को प्रिपेयर करते हैं कोल बेस रिएक्शन से। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। याद रखिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है ये। फिर टार्टर इमिटिक इज, ये होता है ये पोटेशियम एंटी मोनिल टार्टरेट को टार्टर इमिटिक बोलते हैं। मास नंबर मैंने बताया अभी कि मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये फॉर्मूला है मोहर सॉल्ट का NH42FeSO4.26H2O। तो ये फॉर्मूला है मोहर सॉल्ट का। ये एब्जॉर्बेंट जो कि ये कलर क्रोमेटोग्राफिक मेथड में यूज करते हैं वो है बेंजीन, याद रखिएगा ये एफ शेल। अब एफ जो सबसेल होता है एनर्जी का जो
जो लेवल होता है उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं 6। तो ये कुछ क्वेश्चन थे 70। बाकी नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आप बस एक बार इसको देख लीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड आ सकते हैं, करीबन 700 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज फॉर मोर अपडेट्स। गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इस वीडियो सीरीज में हम लोग एक्चुअली जनरल साइंस से रिलेटेड फैक्ट्स देख रहे हैं, जो कि सभी एग्जाम्स जैसे कि एसएससी, सीजीएल, रेलवेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस और जितने भी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स होते हैं जैसे यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, पीपीएससी, सीजी पीसीएस और झारखंड पीसीएस, इन सब में भी डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जनरल साइंस के। तो इसीलिए हम लोगों ने करीबन 700 साइंस के फैक्ट्स कलेक्ट किए हैं। ये प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन पे बेस्ड हैं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है नेक्स्ट ईयर के लिए वो भी हैं इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। ये 70 क्वेश्चन हम लोग पहले पार्ट में देख चुके हैं, 71 से चालू करते हैं। पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स 3 से लेके 12 तक हैं वो डी ब्लॉक में है। ये इफेक्ट जो रिप्रेजेंट करता है स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसको बोलते हैं जी मैन इफेक्ट। फिर ऑन द राइट, जो राइट साइड में होते हैं पीरियोडिक टेबल में, वो नॉन मेटल होते हैं। सोडियम एसीटेट का सॉल्यूशन अगर वाटर में होता है तो वो ब्लू लिटमस से रेड को करेगा। ये मैंने बताया था आपको कि एसिड जो होता है वो हमेशा ब्लू लिटमस को रेड में करता है। तो ये एसिड है इसलिए ये ब्लू लिटमस को रेड में करेगा। इसको ट्रिक ये है कि आप सिर्फ ये याद रखिए ए बी आर मतलब एसिड ब्लू रेड। अगर एसिड का आपको याद रहेगा कि एसिड लिटमस को ब्लू से रेड करता है, तो बेस हमेशा रिवर्स होगा कि बेस होगा रेड टू ब्लू होगा। तो ए बी आर याद रखिए बस। फिर ये पूछा है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, ये फ्लोरीन है। बेसिक सॉल्ट है ये NaHCO3। फिर ये नंबर ऑफ आइसोमर, ये एरोमेटिक जो ये कंपाउंड है C7H8O में 5 आइसोमर हो सकते हैं इसमें। सिल्वर नाइट्रेट होती है वो प्रोड्यूस करती है ब्लैक स्टेन, स्किन में ब्लैक स्टेन प्रोड्यूस करती है बिकॉज ये रिड्यूस हो जाती है मेटेलिक सिल्वर में। कॉपर सल्फेट जो सोल्यूशन होता है वो एसिडिक होता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोलिसिस। फिर एक वाइट पाउडर जो कि इंसॉल्युबल होता है वाटर में और ये डिजॉल्व हो जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, ये होता है सिल्वर क्लोराइड। फिर इप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला है ये MgSO4.7H2O। बायोगैस में मेनली कई सारी गैसें होती हैं, लेकिन ये 95% के करीबन मीथेन होती है इसमें। देखिए एसिड रेन जो होती है कि रेन जब फॉल होती है उसमें बिकॉज ऑफ ये पॉल्यूशन की वजह से SO2 और ये इसमें H2O गलत लिखा है, SO2 और N2O नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और SO2 की वजह से एसिड रेन में HNO3 और H2SO4 दो टाइप के एसिड उस पानी में मिल जाते हैं, तो इसीलिए उसको एसिड रेन बोलते हैं। ये एसिटिक एसिटिल सैलिसिलिक एसिड को जनरली पेन किलर यूज करते हैं। हाईएस्ट जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सॉल्यूशन का, 1% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर का हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है। डाइसेक्राइड जो मिल्क में प्रेजेंट होता है उसको लैक्टोज बोलते हैं। फिर ये नेचुरल जो पेट्रोलियम होता है वो लिक्विड मिक्सचर होता है पैराफिन हाइड्रोकार्बन का C5 से लेकर C15 तक। C5 मतलब पेंटेन से लेकर C15 तक। ये बताया था मैंने कि बैलून्स में जनरली जो गैस फिल होती है वो हीलियम होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस में कॉज एसिड रेन कौन सी, ये SO2 और N2O होती है। ये दोनों गैसेस NO2 और SO2 दोनों गैसेस की वजह से एसिड रेन हो सकती है। इस सनफ्लावर जो ऑयल होता है उसमें ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है लार्जेस्ट अमाउंट में। ये अनसैचुरेटेड होता है इसीलिए इस
फिर ये जो है ये ड्रग्स जो कैफीन और टैनिन और निकोटीन होते हैं ये स्टेरॉइड्स हैं। यूरिया ये पोटाश ये फर्टिलाइजर है इसे ये अमोनिया बेस्ड होता है यूरिया, नाइट्रोजन बेस्ड होता है ये। फिर ये कलर्ड जो ग्लासेस ये जो कोरल और रूबी ग्लास जो मेटल अलॉयज होते हैं ये सब कोलाइडल सॉल्यूशन है, सॉलिड का सॉलिड में। ये मैनोज ये जो कार्बोहाइड्रेट इज नॉट अ हेक्सोस। फिर ये पोटेशियम नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन ये अल्कलाइन होता है। इसमें पूछ रहा है कि हाउ इज द डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर एक्सप्रेस्ड, ये पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट में इसको ये हार्डनेस ऑफ वाटर को एक्सप्रेस किया जाता है। विनेगर में 6 to 10% एसिटिक एसिड होता है। गोबर गैस में कई सारी गैसेस होती हैं, मेजर होती है मीथेन, और भी गैसेस होती हैं CO2 और H2। तो गोबर गैस मिक्सचर होता है मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का। सैंड SiO2 होती है सिलिका। रेन वाटर ये हेल्प टू इंक्रीज द ये नाइट्रोजन कंटेंट से इंक्रीज हो जाता है सॉइल का। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन द प्रोटीन, ये सल्फर इज नॉट फाउंड इन द प्रोटीन। हैवी वाटर होता है ये हैवी वाटर D2O को बोलते हैं। ये जनरली न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं मॉडरेटर में। मैग्नेट्रॉन को यूज करते हैं कैथोड रे के प्रोडक्शन में। एक्वारिजन मतलब होता है HCl प्लस HNO3 का मिक्सचर। फर्टिलाइजर जो टोबैको या फिर तंबाकू के लिए जरूरी होता है वो है पोटेशियम नाइट्रेट। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में है। मैंगनीज का और है पायरोलुसाइट। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ये करंट को ये इसमें से पास हो जाता है बाय आयंस। पहला एटॉमिक मॉडल दिया था जॉन डाल्टन ने, इसीलिए डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी भी है। लैक ऑफ अगर ये अमीनो एसिड जो एसेंशियल होते हैं उनका अगर कमी होगी तो डाइट में तो उससे क्वाशियोरकर हो सकता है। इसीलिए कई बार ये जो बच्चों के रोग हो जाते हैं ये एकदम ये बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रोटीन और बिकॉज ऑफ मल न्यूट्रिशन। अमीनो एसिड जो ह्यूमन बॉडी के द्वारा सिंथेसाइज किए जाते हैं वो नंबर उसका है 20 अमीनो एसिड ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं। ग्लूटामिक एसिड ये बायोमोलिक्यूल है। ये फॉल जो इसमें लाने लगती है ये बटर में, ये बिकॉज ऑफ ब्यूटारिक एसिड से की प्रेजेंस से आती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिससे कि जो मिरर की सिल्वरिंग करते हैं वो होता है एसिटल्डिहाइड। मिरर के अगर आप बैक साइड में देखोगे तो वो सिल्वर कलर का जो होता है वो पेंटिंग टाइप की एसिटल्डिहाइड होता है वो। मार्बल का केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट। हाइड्रोजन का ये आइसोटोप नहीं, ये ट्राइटियम है एक्चुअली। हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑयल से ग्लिसरॉल ऑब्टेन्ड होता है। पैराफाइन होते हैं एल्कीन, एल्कीन को पैराफाइन बोलते हैं। अगर ये जैसे जो ये लाइटिंग होती है उसमें NO2 गैस प्रोड्यूस होती है। रोल्ड गोल्ड ये एलॉय होता है कॉपर और एल्युमिनियम का। फ्रीजिंग मिक्सचर ये दिस में कंटेन आइस एंड सोडियम क्लोराइड। AgNO3 को लूनर कास्टिक बोलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो रहा है। वैसे तो ग्लोबल वार्मिंग कई सारी जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं सबकी प्रेजेंस की वजह से होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और भी है, मीथेन है, जैसे SF6 है, और भी कई सारी गैसेस हैं। ओजोन भी होती है ग्लोबल ये ग्रीन हाउस गैस। ये आयरन मेटल ये एमेल्गम फॉर्म नहीं करता है। H2 ये स्टेबलिस्ट ये स्टेबल है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पिक्रिक एसिड में COH ग्रुप नहीं होता है। कैल्सिफेरॉल ये विटामिन D को बोलते हैं। हाइड्रोजन हर एसिड में होता है, इसीलिए वो एसिड का मतलब ही होता है कि हाइड्रोजन आयन को वो रिलीज करेगा। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं एक एलिमेंट में। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर
पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द देयर एटॉमिक वेट। ये स्टेटमेंट दिया था मेंडलीव ने। मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल का ये इन्वेंशन किया था। कैटलिस्ट यूज होता है जो अगर वाइट फास्फोरस से रेड फास्फोरस कन्वर्ट करना है तो जो कैटलिस्ट यूज होगा वो आयोडीन होगा। CaOH होल्टो इसको स्लेक्ट लाइम बोलते हैं। बायोलॉजिकल स्पेसिमेन होता है ये फॉर्मल्डिहाइड। माल्टेस ये एक एंजाइम होती है। फिर कंपाउंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप COH होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ये आइसोमर C2H6O के एक होगा अगर आप इसको स्ट्रक्चरली बना के देखोगे तो। एयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, फिर ऑक्सीजन होती है, फिर आर्गन होती है। मैंने बताया था आपको कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में। जो प्योर एयर होता है 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.3 समथिंग परसेंट ये आर्गन होता है। KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इंडियन गैस में ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। जो LPG हम लोग घरों में यूज़ करते हैं उसमें ब्यूटेन प्लस प्रोपेन होता है। एक एलिमेंट का अगर एटॉमिक वेट 24 है और तो इसका ये इक्विवेलेंट वेट 11.9 है तो इसकी वैलेंसी 2 होगी। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई एज बोलते हैं। ये वही है कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है जिससे जो मीन टेम्परेचर वर्ल्ड का बढ़ रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड मेन गैस है उसके लिए। फैट ये एक लिपिड है। कैलोरीफिक वैल्यू इज इन द ऑर्डर ऑफ फैट्स। वल्कनाइजेशन का मतलब होता है कि सल्फर को ऐड कर देते हैं रबर में उसकी प्रॉपर्टीज को और इम्प्रूव करने के लिए। कैल्शियम रेडियोएक्टिव नहीं है। ये एलिमेंट विच विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप्स इन नेचर, या हाइड्रोजन इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं नेचुरली, 1H1 1H2 1H3। सो ये 206 तक हो गए हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज फॉर मोर अपडेट्स। हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। देखिए इस वीडियो में हम लोग साइंस के फैक्ट देख रहे हैं, जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि सभी एग्जाम्स जैसे कि SSC CGL, रेलवे, बैंकिंग, इंश्योरेंस और UP PCS और भी स्टेट PCS और IAS के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 2 वीडियो हम लोग देख चुके हैं, 206 फैक्ट कवर कर चुके हैं। करीबन 700 फैक्ट्स हैं इसमें। तो इसमें थर्ड पार्ट है ये। थर्ड पार्ट से चालू करते हैं कि 207 क्वेश्चन है। एक गिवन जो कलरलेस लिक्विड होगा अगर उसमें ये टेस्ट करना है कि वाटर है कि नहीं तो उसमें एक एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का पिंच कर देंगे, ये ऐड कर देंगे। फिर एलम जो होता है वो यूज़ करते हैं उसको एज ए मॉडरेंट इन डायर ऑफ क्लॉथ। फिर ये जो प्रोटीन होता है ये पॉलीमर होता है अमीनो एसिड का। ये मैंने बताया था आपको कॉन्सेप्ट वीडियो में जो जनरल साइंस के बनाए थे उसमें, आप देख लीजिएगा। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसको यूज़ करते हैं सोडा वाटर की प्रिपरेशन में। फिर ये एसीटोन जो है ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन को करता है फुलफिल। ऑक्सीडेशन नंबर ये कार्बन का ऑक्सैलिक एसिड में होगा इसमें 3। कुकिंग ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ऑयल हाइड्रोजनेशन, मैंने बताया था आपको कॉन्सेप्ट वीडियो में। वाइन एग्जाम्पल है फर्मेंटेड बेवरेज का। ये मिथाइल सैलिसिलेट ये ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन बोलते हैं इसको। केमिकल नेम विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड है। मिल्क एग्जाम्पल है इमल्सन का। मास नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 होता है। बेकेलाइट को फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड से अगर रिएक्शन कराएंगे तो बेकेलाइट ऑब्टेंड होगा। डिहाइड्रेशन में बॉडी लूज करती है वाटर। आयोडीन थायरोक्सिन होता है वो आयोडीन हार्मोन को सॉरी आयोडीन को जो कंटेन करता है वो हार्मोन है थायरोक्सिन। ग्रीन हाउस इफेक्ट ये एक्चुअली कई ऐसे जगह में जहाँ पे सनलाइट
रिक्वायर्ड टाइम पे नहीं मिलती है या फिर सनलाइट की कुछ कमी होती है, तो वहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट का सहारा लेते हैं ताकि वो जो प्लांट है वहाँ पे उनका ग्रोथ अच्छे से हो सके। उसमें क्या करते हैं, ग्लास, उस ग्लास कवर कर देते हैं उस प्लांट को। उस प्लांट में एक ग्लास का कवर लगा देते हैं कि सनलाइट उसमें जब इंटर करे तो वो जो CO2 है उसकी कैप, वो जो भी है वहाँ पे क्वांटिटी बढ़ती जाए और वो ग्रीन हाउस से वो पूरा गर्म हो जाए, तो वो सनलाइट रिक्वायर्ड अमाउंट में वहाँ पे आ जाए जिससे प्लांट का ग्रोथ हो सके। आयोनिक बॉन्ड वीकेस्ट होता है। फिर ये ऑर्नामेंटल जो गोल्ड है उसमें कॉपर भी होता है। सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर आयोडाइड को यूज करते हैं आर्टिफिशियल रेन में, मैंने बताया था आपको कॉन्सेप्ट वीडियो में। गैल्वेनाइजेशन मतलब होता है आयरन में जिंक ऐड कर देते हैं रस्ट को प्रिवेंट करने के लिए। और फिर ये डायनामाइट के प्रिपरेशन में जो अल्कोहल यूज होता है वो ग्लिसरॉल है। जब ऑयल को, हॉट ऑयल में जब वाटर डालते हैं तो स्प्लटरिंग साउंड होता है, बिकॉज ये बॉइलिंग पॉइंट ऑयल का ज़्यादा होता है वाटर से। HClO4 को यूज़ कर सकते हैं एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। वुड को प्रिजर्व कर सकते हैं अटैक से बाय अ मटेरियल नोन एज क्रेसोटोल ऑयल, जो कि एक मिक्सचर होता है टार और वाटर का। गोबर गैस के प्लांट में क्रिसोल गैस रिलीज होती है। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज कांस्टेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ये विक्टर मेयर ये एसोसिएटेड है विद द डिस्टिंक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। पॉलीअल्काइल एक पेप्टाइड होता है। टाइट्रेशन के लिए जो इंडिकेटर यूज होता है वो मीथेन का शेप होता है स्क्वायर प्लेनर। पीएच अगर 7 होगा तो पीओएच होगा, पीओएच भी 7 होगा क्योंकि पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू होता है 14। लेवाइस बेस है AlOH का होल थ्राइस। फ्रक्टोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। विस्कोसिटी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। रॉकेट फ्यूल में हाइड्रोजन और डाई नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड होता है। ये एसिटिलीन को डीकलराइज, ये ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देता है ये। पावर अल्कोहल का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड पेट्रोल। कॉपर एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। देखिए एक एटम अगर क्लोरीन का है उसमें 17 एटॉमिक नंबर है और मास नंबर 35 है, तो इसका न्यूट्रॉन नंबर होगा 18, क्योंकि मास नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ये एटॉमिक नंबर। स्टार्च की अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ग्लूकोज मिलता है। एंजाइम्स को ऐड करने में ये हेल्प करते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस को। मिथाइलेटेड स्पिरिट होता है 95% इथेनॉल। स्टेनलेस स्टील का मतलब होता है ये स्टील की alloy जिसमें कि निकिल और क्रोमियम को ऐड कर देते हैं स्टेनलेस स्टील की प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने के लिए। सल्फ्यूरिक एसिड डाइबेसिक एसिड है। कॉपर का इनेमी है जो एलिमेंट है सल्फर। कंबस्शन ऑफ कार्बन अगर होता है तो ये केमिकल रिएक्शन होता है। जो लेड पेंसिल में एलिमेंट यूज होता है वो कार्बन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज एट फोटेरिक। ये प्योर जो एयर होती है उसमें नाइट्रोजन का जो अमाउंट होता है 78% होता है। ऑक्सीजन का 21% होता है और आर्गन थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस है। तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होती है, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन होती है, याद रखिएगा। मेटल और जो गैलेना होती है वो लेड की एक्चुअली और है वो। DDT एक इंसेक्टिसाइड है। रेयर गैसेस होती हैं डाइटोमिक। अगर आयोडीन को स्टार्च से ट्रीट करेंगे तो ये नाइट्रोजन देगा।
ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन होती है हाईएस्ट परसेंटेज में, मैंने बताया अभी। नाइट्रोजन होती है सेकंड हाईएस्ट में, ऑक्सीजन और थर्ड में ऑर्गन। हाइड्रोजन गैस को यूज करते हैं ये हार्डनिंग ऑफ ऑयल में, और ये जो वनस्पति घी के प्रिपरेशन में। पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट वैसे 100 डिग्री सेल्सियस होता है, केल्विन स्केल में आप 273 ऐड कर दो तो 373 केल्विन हो जाएगा। वाटर को प्योरीफाई करते हैं ड्रिंकिंग पर्पस के लिए क्लोरीनेशन से। डायमंड हार्डेस्ट वैरायटी ऑफ कार्बन है वैसे भी, और डायमंड हार्डेस्ट मटेरियल नोन भी है। जितने भी हैं अभी तक डिस्कवर हुए हैं, तो डायमंड इज द हार्डेस्ट वैरायटी ऑफ कार्बन। ये जो पॉइजनस गैस से मोटर व्हीकल या कार से जो प्रोड्यूस होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है और नॉक्स होती है, एनओ। लेड जो लेड पेंसिल में होता है वो ग्रेफाइट से बना होता है। कोहेशन का मतलब होता है कि जो सिमिलर मॉलिक्यूल होते हैं, दे द टेंडेंसी ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूल्स टू स्टिक टुगेदर। ये गलत लिखा हुआ है इसमें, ये हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, ये गलत है इसमें। न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है वो बेस्ड होता है न्यूक्लियर फिजन के। हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन, याद रखिएगा इसको। रेक्टिफाइड स्पिरिट होता है 95% अल्कोहल। ब्लीचिंग एक्शन अगर क्लोरीन का होता है वो बाय डिकम्पोजिशन होता है। अमोनिया गैस रिडली सॉल्युबल इन वाटर होती है रूम टेम्परेचर पे। इथाइलिन को अगर पॉलीमराइज करेंगे तो ये पॉलीइथाइलिन बनता है। अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप करेंगे ऑयल से तो ग्लिसरीन एज ए बाई प्रोडक्ट निकलता है इसमें। कैल्शियम कार्बोनेट और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ये कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होगा। मेटल जितने भी होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इथेन एंड इथाइलिन को अगर डिफरेंशिएट करना है या डिस्टिंग्विश करना है तो ब्रोमीन वाटर के कुछ ड्रॉप ऐड करके कर सकते हैं। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन में बताया 21% होता है लगभग। सल्फर requires a solvent other than water to dissolve it. लोवेस्ट परसेंटेज कार्बन का होता है स्टील में। बेसिक प्रिंसिपल हाइड्रोजन बॉम्ब का और न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, मैंने बताया था अभी आपको। ये दो आइसोटोप हैं, आइसोटोप का मतलब होता है सेम एटॉमिक नंबर। जो मेटल लिक्विड मेटल होता है जो रूम टेम्परेचर पे, वो होता है मरकरी। ये एक्सेप्शनल होता है, बाकी सब जो मेटल होते हैं वो सॉलिड होते हैं। पर फॉस्फेट का जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है वो फॉस्फोरस है। इलेक्ट्रोवैलेंट जो बॉन्ड होता है वो फॉर्म होता है दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में। देखिए ये एसिड के बारे में मैंने एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। ब्लू ब्लू को रेड में, मतलब लिटमस पेपर को ब्लू से रेड में कर देता है। तो ये एसिटिक एसिड है ये, और इथेनोइक एसिड है। उसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, एक याद रखिए वर्ड ABR, मतलब एसिड ब्लू रेड। वाटर की पीएच 7 होती है करीबन। जो मैच बॉक्स है इसका भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट वीडियो में, कि जो स्ट्राइकिंग सरफेस होती है और एक जो उसमें जो स्टिक होती है, तो स्ट्राइकिंग सरफेस पे रेड फास्फोरस होता है। जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये ग्लास की इचिंग कर देता है। हीलियम को प्रेफर करते हैं हाइड्रोजन में क्योंकि ये बिकॉज इट डज नॉट फॉर्म एक्सप्लोसिव मिक्सचर विद द एयर, और हीलियम की डेंसिटी भी काफ़ी कम होती है।
फॉस्फोरस क्लोराइड की स्मेल गार्लिक की तरह होती है। कॉमन जो नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर है वो यूरिया है, सबको पता ही है। आर्सेनिक एक मेटलॉइड होता है, सिलिकॉन भी होता है, कई सारे मेटलॉइड के एग्जाम्पल बताए थे मैंने जनरल साइंस कॉन्सेप्ट वीडियो में। हेलोजन में हाईएस्ट एंड आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। ये एसिटिलीन में बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं 2 पाई 3 सिग्मा। मिथाइल ऑरेंज को अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऐड करते हैं तो ये पिंक कलर हो जाता है। मोस्ट अबंडेंटली फाउंड मैंने बताया अभी नाइट्रोजन है, सेकंड मोस्ट ऑक्सीजन, थर्ड मोस्ट है आर्गन प्योर गैस में। स्पिरिट मिथाइल अल्कोहल होता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं वो बेस्ड ये जो क्लासिफाई किया गया है उनको बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर से किया गया है। टंगस्टन यूज करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में बिकॉज इट इज चीपर देन अदर मटेरियल मेटल्स। और दूसरा इसका मेल्टिंग पॉइंट भी काफी हाई होता है। रेडॉन एक इनर्ट गैस है। पीवीसी सिंथेटिक पॉलीमर है। मैक्सिमम कैटिनेशन कार्बन शो करता है। कोवेलेंट सॉलिड में जो पोजिशन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं लेटिस को। जब सिल्वर का जब एयर में रखने पे जो कलर जो ब्लैक हो जाता है, ये इंडिकेट करता है कि इसमें ये हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन किया है। जो ब्लैक बोर्ड की चौक होती है वो मेड ऑफ लाइम से बनती है। वो जो चौक यूज करते हैं जो ब्लैक बोर्ड में स्कूल्स में, ग्लूकोज पॉलीमर नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन आया था यूपी पीसीएस में इस बार प्रीलिम्स में कि द मेन कि कैफीन प्रेजेंट होता है टी में या कॉफी में या फिर टी और कॉफी दोनों दोनों में। तो याद रखिएगा जो कैफीन है वो दोनों में प्रेजेंट होता है, टी और कॉफी दोनों में। राइबोफ्लोविन इज विटामिन। और ये क्वेश्चन अभी कई बार आ चुका है कि विटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ये के है। तो विटामिन के इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। याद रखिएगा कई बार आ चुका है क्वेश्चन। मोस्ट अबंडेंटली फाउंड जो मेटल होता है ह्यूमन बॉडी में वो होता है कैल्शियम, इसको भी याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टील में 0.1 से लेकर 2% तक कार्बन होती है। मॉर्फिन एक स्टिमुलेंट होता है, ये मैं बता चुका हूँ अभी। नाइट्रोजन का 78, ऑक्सीजन का 21। एक एटम जो आयरन का होता है वो करीबन 238 टाइम्स होता है एज एन एटम ऑफ हाइड्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड ये जनरली रोड व्हीकल से एमिट करते हैं, बहुत डेंजरस होती है ये। और भी नॉक्स गैसेज होती हैं जिसको कि रिमूव करने के लिए, नॉक्स के लिए कैटालिटिक कन्वर्टर लगाते हैं जनरली व्हीकल्स में। एसिड रेन के लिए 2 टाइप की गैसेस रिस्पॉन्सिबल होती हैं, एक SO2 और एक ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। तो इससे एक से बनता है एसिड HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, और दूसरे से बनता है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये जब दोनों एसिड रेन के थ्रू आ जाते हैं तो ये कई सारे मॉन्यूमेंट्स, जैसे आज ताजमहल के लिए भी अभी उसमें कई बार ये आए कि पॉल्यूटेड हो रहा है। तो ये एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एलिमेंट जो डिस्कवर हुआ है मेंडलीव की टेबलेशन के बाद जर्मेनियम है। जो एथलीट को इंस्टेंट एनर्जी के लिए फूड चाहिए होता है वो ग्लूकोज, इसीलिए जनरली जो ग्लूकोज के पैकेट भी आते हैं कई बार। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज एन एंटीबायोटिक। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड होता है, N2O, ये आपको याद रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। सोप्स में जो एसिड होता है फैटी एसिड होता है। सिल्वर नाइट्रेट को यूज करते हैं हेयर डाई के लिए। जो सब्सटेंस जो जो प्रेजेंट होता है स्प्यूरियस लिक्वर्स में, जो अल्कोहल जो हम लोग लेते हैं उस जो कई बार, जैसे आपने न्यूज़ सुनी होगी कि जो सस्ती जो शराब होती है उसको पी के लोग लोगों की डेथ हो जाती है, तो वो जनरली मिथेनॉल होता है, मिथेनॉल यूज कर लेते हैं। जो अच्छी या फिर मतलब जो नॉर्मल शराब होती है उसमें इथेनॉल का यूज करते हैं। मिथेनॉल ज़्यादा चीप होता है इसीलिए इसको कई बार देसी दारू में यूज कर लेते हैं। अवोगाद्रो लॉ इज एप्लीकेबल टू गैस।
तो ये अब थर्ड पार्ट हो गया, बाकी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज फॉर मोर अपडेट्स। बस वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इस वीडियो में हम लोग साइंस फैक्ट देख रहे हैं जो कि सभी एग्जाम से एसएससी सीजीएल रेलवे और बैंकिंग आईएएस पीसीएस जितने भी एग्जाम हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 400 फैक्ट तक देख चुके हैं हम लोग थर्ड पार्ट में। बाकी चालू करते हैं इसमें कि टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर वो होती है बाइकार्बोनेट्स की वजह से। जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स होते हैं उनकी वजह से टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर होती है। अगर 7 एटॉमिक नंबर होगा किसी भी एटॉम ये एलिमेंट का, तो उसमें 7 इलेक्ट्रॉन और 7 प्रोटॉन होंगे। पैरासीटामोल एक एनाल्जेसिक है। केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब होता है कि रिवर्सिबल है जो रिएक्शन है। जो हाइपो यूज करते हैं ये फोटोग्राफी में, वो होता है सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में एक और चीज यूज करते हैं AGBR, मैंने बताया था आपको कॉन्सेप्ट वीडियो में, जो जनरल साइंस का है। फैट में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो ईस्टर होता है। फैट की हाईएस्ट फ्यूल वैल्यू होती है। देखिए फैट सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स। तो इन सब में जो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी देता है फैट देता है, कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा। ऑल्दो कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी देता है बॉडी को, लेकिन फैट काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देता है बॉडी को। एस की मैक्सिमम, सल्फर की मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा बोलते हैं। एयर इज नाइदर एन एलिमेंट नॉर अ कंपाउंड बिकॉज एयर इज अ मिक्सचर। एयर मिक्सचर होती है, ये एलिमेंट और कंपाउंड नहीं होती है। जो प्रिजर्वेशन ऑफ फूड ग्रेन्स के लिए सोडियम बेंजोएट को यूज करते हैं। हार्ड वाटर, ये हार्ड वाटर डज नॉट प्रोड्यूस गुड लेदर विद सोप। जो कार की बैटरी में एसिड यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो। मेजर प्रिपरेशन में बताया था नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन, फिर थर्ड नंबर पे आर्गन। जो प्लांट्स को सबसे ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होती है नाइट्रोजन, सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो कहते हैं जो कि फोटोग्राफी में यूज होता है। फॉर्मेलिन इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव। क्लोरोफॉर्म एक एनेस्थीसिया की तरह यूज करते हैं इसको। कई बार जैसे आपने मूवीज में भी देखा होगा कि इसको क्लोरोफॉर्म जो विलेन होता है वो यूज करता है किसी को बेहोश करने के लिए। कार्सिनोजेनिक कंपाउंड होता है क्लोरोफॉर्म। ग्लास का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है कैल्शियम सिलिकेट। टोबैको में काफी निकोटीन होता है। जो ओजोन लेयर होती है ये स्ट्रेटोस्फेयर में, ये ऑक्सीजन और यूवी रेज की रिएक्शन की वजह से बनती है, ओजोन बनता है जो। मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स को सब सेल एफ में कंप्लीट किया जा सकता है। डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल ने डिस्कवर किया था, और उन्हीं की याद में हर साल 10 दिसंबर को जो नोबेल पुरस्कार देते हैं। केन शुगर एक सक्रोज होती है। सीमेंट की प्रिपरेशन के लिए कैल्शियम ऑक्साइड को यूज करते हैं लार्जेस्ट क्वांटिटी में। ब्लीचिंग पाउडर हैज क्लोरीन। आयोडाइज सॉल्ट होता है वो मिक्सचर ऑफ सॉल्ट विद पोटेशियम आयोडाइड होता है। नाइट्रोजन ये ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस प्रोटीन में यूज ये फाउंड किया जाता है। प्लांट एंड जो एनिमल वेस्ट होते हैं वो बायोडिग्रेडेशन में बायोगैस देते हैं। जो बायोगैस का मतलब ये तो कि एग्री वेस्ट, प्लांट वेस्ट। बायोगैस में मेनली मीथेन होती है। B12 में विटामिन में कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। चौक जो हम लोग यूज करते हैं स्कूल्स में वो कैल्शियम कार्बोनेट होती है। मेटल ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन। जो फैब्रिक के को कलर को ब्लीच करने के लिए होता है वो SO3 होता है। सल्फर यूज करते हैं जनरली जो ब्लीचिंग में एक्चुअली। निकोटीन एक एल्कुलाइड होता है। ऑक्सीडेशन मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर में जो ग्लूकोज से
इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होती है, वो इंजाइम इसको यूज करते हैं, जाइमेस। गन पाउडर जो होता है वो मिक्सचर होता है चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट का। CCl4 नॉन इन्फ्लेमेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ग्लूकोज पॉलीमेरिक नहीं है। लुब्रिकेंट, ये ग्रेफाइट कैन बी यूज्ड एज एन लुब्रिकेंट। प्रोटीन अमीनो एसिड से बनता है, मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में बताया था ये। केन शुगर इज के कार्बोहाइड्रेट। जो मेन रॉ मटेरियल यूज होता है मैच इंडस्ट्री में होता है पोटेशियम क्लोरेट। में बताया था मैच, जो मैच बॉक्स होती है, जो माचिस होती है, उसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है स्ट्राइकिंग सरफेस, उसमें रेड फॉस्फोर होता है, और ये जो स्टिक होती है उसकी, वो पोटेशियम क्लोरेट होता है उसमें, और प्लस पाउडर्ड ग्लास होता है। ऑटोमोबाइल रेडिएटर में जो एंटीफ्रीज यूज करते हैं वो ग्लाइकोल होता है वो। रेडियो एक्टिव आइसोटोप हाइड्रोजन का होता है 1H3 मोनोजाइट। ये प्रिंसिपल ओर होती है थोरियम के लिए। ये कई, जैसे केरला कोस्ट में और आंध्र प्रदेश कोस्ट में, मतलब साउथ इंडियन पार्ट में थोरियम काफी पाई जाती है। विनेगर एसिटिक एसिड होता है, पिकल्स में यूज करते हैं इसको। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया गया था वो यूरिया है। रेड पॉइजन कंटेन्स वाइट फास्फोरस। इंस्टेंट एनर्जी के लिए एथलीट्स ग्लूकोज लेते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी बोलते हैं। जो एंटासिड जो मेडिसिन में होता है वो पेट दर्द के लिए यूज होता है जनरली। जब एसिड बन जाते हैं तो ये एंटासिड, एक्चुअली जब एसिडिटी होती है हम लोगों में, हम हमारे पेट के अंदर, तो एंटासिड यूज करते हैं, तो वो क्या करता है, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। जैसे इनो यूज करते हैं जब। ये एप्सॉम होता है, ये लेक्सेटिव होता है। इन एलोट्रोपी ये एग्जिबिट करता है। एसिटिल सैलिसिलिक एसिड इज जनरली यूज्ड एज ए पेन किलर। सी वाटर एक मिक्सचर होता है। हाइपो जो भी मैंने बताया फोटोग्राफी में यूज करते हैं, सोडियम थायोसल्फेट। नेचुरल रबर ये पॉलीमर होता है आइसोप्रीन का, याद रखिएगा। LPG जो हम लोग घरों में यूज करते हैं, ये मिक्सचर होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का। ड्यूरा लुमिन इज यूज्ड फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स। DDT इंसेक्टिसाइड होता है। एमालगम मतलब ऑलवेज कंटेन मरकरी। फर्स्ट सर्जन टू कंडक्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट वाज क्रिस्टियन क्रिस्टियन बर्नार्ड। हाइड्रोकार्बन एयर पॉल्यूटेंट नहीं होता है। Cl2 लिक्विफाई हो जाती है इजिली। ये ब्रॉन्ज में कॉपर नहीं होता है, बिकॉज, सॉरी, ब्रॉन्ज में जिंक नहीं होता है, बिकॉज ब्रॉन्ज इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन। DDT इज एन इंसेक्टिसाइड। प्रोटीन एमिनो एसिड से बने होते हैं। बायोगैस में मेनली मीथेन होती है। हाइपो सोडियम थायोसल्फेट होता है, फोटोग्राफी में यूज करते हैं। द आइडिया दैट द अरेंजमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एलिमेंट वाज लाइक अ मिनिएचर सोलर सिस्टम, मतलब अरेंजमेंट ऑफ एटम ये सोलर सिस्टम की तरह था, ये सजेस्ट किया था रदरफोर्ड ने। व्हाइट पेंट में जिंक ऑक्साइड होती है। ग्रीन हाउस गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रेड कलर रूबी का होता है क्रोमियम ऑक्साइड की वजह से। डायमंड और ग्रेफाइट ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन है। लेंथेनाइड में करीबन 14 एलिमेंट हैं। डाइल्यूट एसिटिक एसिड का अगर pH 2 है तो ये इक्वस अमोनिया की एडिशन से ये बढ़ेगा। मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट के लिए सिलिका भी यूज करते हैं। ड्रिंकिंग सोडा एसिडिक होता है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन यूरिया में होती है। डिहाइड्रेशन में द सब्सटेंस दैट इज लॉस्ट बाय द बॉडी इज सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जनरली और प्लस वाटर। जब बॉडी की डिहाइड्रेशन होती है इसीलिए बोलते हैं कि पानी में नमक डाल के आप पी लो। कार्बोरंडम को यूज करते हैं ग्राइंडिंग ग्लास में।
स्मोक स्क्रीन करने के लिए जो कंपाउंड होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट होता है। हाइड्रोजन का सेम एटॉमिक नंबर सेम मास नंबर दोनों का एक ही है दोनों। बेल मेटल में कॉपर एंड टिन होते हैं। कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O ब्लू विट्रॉल होता है। ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इकोनॉमिकल मेथड होता है सेपरेशन ऑफ मतलब जो एसेंशियल ऑयल सेपरेट करने के लिए नेचुरल सोर्सेज से, वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नाइलॉन 66 प्रिपेयर करते हैं हेक्सामिथाइलिन डायमीन एंड एडिपिक एसिड से। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स इन बीसीसी लैटिस इज 6। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा 0.1 NaCl का। नॉन स्टिक जो किचन वेयर होते हैं वो उसमें टेफलॉन की कोटिंग होती है, वो नॉन स्टिक ही होता है। बेकिंग पाउडर में ये NaCO3 और टार्टरिक एसिड होता है। थेरापेटिक्स मतलब होता है एक साइंस ऑफ आर्ट ऑफ हीटिंग। कैलिफोर्निया में एक मैन मेड एलिमेंट है। ये फ्रियोन एक ये इनर्ट गैस नहीं होती है। B12 में जो मेटल प्रेजेंट होता है, विटामिन B12 में वो कोबाल्ट है। LPG में बताया था मैंने ब्यूटेन प्लस प्रोपेन होता है। और भी ये कई सारी गैसें होती हैं, मीथेन इथेन एक्सेन, ये भी छोटे छोटे अमाउंट स्मॉल क्वांटिटीज में होती हैं। नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। फोटोग्राफिक प्लेट में AGBR यूज करते हैं, मैंने बताया था फोटोग्राफिक ले। ये प्लेट होती है जो AGBR की, और उसमें मटेरियल होता है फोटोग्राफी के लिए हाइपो, ये दोनों याद रखिएगा आप। कर्ड या दही का जो सोर टेस्ट होता है बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड की वजह से होता है ये। ऑर्नामेंटल गोल्ड 22 कैरेट का होता है। लाफिंग गैस होती है वो नाइट्रस ऑक्साइड होती है। पेथाइडिन इज एन एनाल्जेटिक। ये मास एक्शन का लॉ इज वाज गिवन बाय ऑस्टवाल्ड। ऑक्सीडेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। पेरिलीन एक पॉलिस्टर है। जो फ्रूट जो फलों के राइपनिंग के लिए या पकाने के लिए जो जो गैस यूज करते हैं उसको इथाइलिन करते हैं। इथाइलिन यूज होती है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। UPPCS में भी आ चुका है, MPPCS में भी। सोडियम बेंजोएट को एज अ यूज करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव ऑफ फूड आर्टिकल्स। ये फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए O2 नहीं, O2 गैस नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन से तो फायर और सपोर्ट होती है। भोपाल ट्रेजडी में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर मतलब एडिशन ऑफ सल्फर होता है। गन मेटल एलॉय होता है कॉपर जिंक और ये टिन का। केमिकल नेम कैलोमिल का होता है मर्कुरस क्लोराइड। ऑयल ऑफ विट्रियोल होता है मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। कोकोनट ऑयल ईस्टर है। एओसिन को यूज करते हैं कि मूवमेंट ऑफ वाटर को डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए। आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ जो जैसे ये बनाना होता है जो कीला होता है, उसकी आर्टिफिशियल राइपनिंग कर देते हैं कई बार मार्केट में, उसके लिए इथाइलिन यूज करते हैं। एसिड रेन प्लांट और एनिमल को इफेक्ट करती है। तो मैंने बताया था अभी दो गैसेस होती हैं उसमें, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उससे दो एसिड बनते हैं HNO3 और H2SO4। केरोसिन ऑयल होता है मिनरल ऑयल का एग्जाम्पल। ऑटोमोबाइल के एग्जॉस्ट में ये नहीं नहीं ये इसमें ये गलत लिखा हुआ है। हाँ, अगर इसमें कैटालिटिक, वैसे तो ये जो एग्जॉस्ट होता है वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस नॉक्स का, लेकिन अगर उसमें अ, वो एक्चुअली जो एग्जॉस्ट होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस NO होता है, लेकिन उसमें जब कैटालिटिक कन्वर्टर लगा देते हैं तो वो NO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन तो प्रेजेंट होती है। पेंसिल लीड होता है ग्रेफाइट से बना होता है। टेम्परेरी जो हार्डनेस होती है वाटर की वो बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से होती है। विटामिन B1 को थायमिन भी बोलते हैं। रेयॉन एक आर्टिफिशियल सिल्क है। इंपॉर्टेंट जो बफर प्रेजेंट होते हैं ब्लड में, ये NaH2PO4।
एलिमेंट्स कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ये तो पता ही है सबको। फाइटोक्रोम क्रोमोपेप्टाइड होता है। गोबर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ ये मीथेन प्लस CO प्लस H2। ये साथ में लिखा है, ये कोई गैस नहीं, CH4 है, मतलब मीथेन प्लस CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2। गोबर गैस इन तीनों का मिक्सचर होता है, मेनली मीथेन होता है गोबर गैस। ये फॉर्मल्डिहाइड को जनरली यूज करते हैं प्रिजर्व करने के लिए बायोलॉजिकल स्पेसिमेन इन लेबोरेटरी। क्वार्ट्ज का मतलब होता है ये कैल्शियम सिलिकेट। फर्स्ट मैन मेड मटेरियल था TC। पेपर के मैन्युफैक्चर के लिए सेलुलोज का यूज करते हैं। बेकेलाइट के प्रिपरेशन के लिए फेनॉल होता है यूज। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड को पेन किलर यूज करते हैं, एज ए पेन किलर यूज करते हैं। हाईएस्ट नोन एटॉमिक नंबर, नहीं अब तो ये ज्यादा हो गया, अब 120 हो गया है। कैल्शियम कार्बाइड को जब ट्रीट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ तो गैस एसिटिलीन इवॉल्व होती है। वल्कनाइजेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ सल्फर। यूरिया बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है क्योंकि नाइट्रोजन कंटेंट काफी ज्यादा होता है। आयोनिक क्रिस्टल सॉल्ट होता है। हेलोजन फैमिली में सबसे लीस्ट जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो आयोडीन है। अमोनिया बेस होता है। रेक्टिफाइड स्पिरिट मतलब होता है 95% अल्कोहल। ये आइसोमर मैंने बताया था कि जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है और लेकिन वो डिफर करते हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में, तो इसको बोलते हैं आइसोमर्स। ये सब कॉन्सेप्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट है। इथाइलिन से पॉलीथिलीन, जो इथाइलिन का पॉलीमराइजेशन होता है तो पॉलीथिलीन बनता है, वो पॉलीमराइजेशन होता है। एप्सम सॉल्ट MgSO4.7H2O है। एसिड जब एल्कली से रिएक्ट करता है तो हीट इवॉल्व होती है। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन में मीथेन इवॉल्व होती है। एलिमेंट्स विच फॉर्म ऑफन कलर्ड कंपाउंड आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एयरक्राफ्ट ये स्ट्रक्चर में जो मेटल यूज होता है वो ड्यूरालुमिन होता है। ब्लीचिंग पाउडर स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर के लिए यूज होता है। DDC इंसेक्टिसाइड है। न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था चैडविक ने। डेंस वाइट जो फ्यूम गैस देती है वो हाइड्रोजन क्लोराइड है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम होता है। बोन ऐश में कैल्शियम फॉस्फेट होता है। ये मैंने बताया था एसिटिक एसिड। एसिड मतलब जो कोई भी होता है वो लिटमस पेपर को ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देता है। उसके लिए ट्रिक है ABR याद रखो आप, तो एसिड ब्लू रेड। बेस उसका रिवर्स होगा, मतलब बेस लिटमस पेपर को रेड से ब्लू में करेगा, तो इसीलिए एसिटिक एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। बेस्ट डक्टाइल मटेरियल है ये गोल्ड और सिल्वर। आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए भी बताया मैंने, इथाइलिन यूज करते हैं। एसिड कन्वर्ट करता है ब्लू से, सॉरी ब्लू से रेड हो गई यहाँ पे। एसिटिलाइन का पॉलीमराइजेशन करके पॉलीथिलीन बनती है। जाइमेस एंजाइम यूज करते हैं तो उससे ग्लूकोज और फ्रक्टोज इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है। पायरोलुसाइड और होती है, उसमें मैंगनीज होता है। प्रोटीन इज a नेचुरली occurring polymer of amino acid। अरहनिस जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से बेस वो सब्सटेंस होता है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ कैलोरीफिक जो वैल्यू ऑफ फ्यूल होगा, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन, फिर पेट्रोल और फिर वुड। इसीलिए आजकल हाइड्रोजन गैस पे बेस्ड जो कार्स और व्हीकल्स पे काफ़ी रिसर्च हो रहा है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज फॉर मोर अपडेट्स।